नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव के सांसद बागी होने के लिए हैं तैयार, क्यों उद्धव ने अपने सांसदों की मीडिया के सामने कराई परेड, बीजेपी पर क्यों भड़के उद्धव ठाकरे, नीतीश राणे के बयान पर क्या है वारिस पठान का पलटवार और क्यों मुश्किल में फंसे अजित पवार के मंत्री मुंडे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में पलटी मारेंगे कई सांसद, शिंदे गुट के एमपी बोले हिंदुत्व विचारधारा वाले वहां नाराज, उद्धव गुट ने बताया अफवाह। शिवसेना यूबीटी में मची खलबली, एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर को बताया अफवाह, सांसदों की मीडिया के सामने कराई परेड। शिवसेना यूबीटी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे बोले राज्य में संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। इस्तीमा को लेकर दिए नीतीश राणे के बयान पर भड़के वारिस पठान, बोले इनके जैसे नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द हो रहा है। घरेलू हिंसा में दोषी पाए गए महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे, पत्नी बेटी को हर महीने अब देने होंगे 2 लाख रुपए। खबरों में सबसे पहले बात ऑपरेशन टाइगर की। महाराष्ट्र में फिर से खेला होने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बागी हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही आशंका शरद पवार की एनसीपी के सांसदों को लेकर भी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्य की राजनीति के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के पास 9 सांसद हैं, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं। महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं है जब दोनों दलों के सांसदों के अलग होने को लेकर मामला गरमाया हुआ है या उनकी पार्टी में भगदड़ की खबर सामने आ रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री उदय सामंत के दावे के बाद यहां पर कहें कि इसने आग में घी डालने का काम किया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यहां पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके कुछ सांसद वक्फ बिल पर बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे मुद्दों पर आधारित समर्थन के लिए राजी होते हैं तो पार्टी में टूट नहीं होगी, टूट से पार्टी बच सकती है। और ऐसा नहीं होने पर सांसद इसको आधार बनाकर शिंदे गुट की अगुवाई वाली पार्टी का रुख कर सकते हैं। शिंदे की शिवसेना के नेता इसे ऑपरेशन टाइगर बता रहे हैं और कुछ ऐसी ही स्थिति शरद पवार के सामने भी है। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां मुद्दों पर समर्थन देने को राजी होती हैं या फिर नहीं, इसी पर पूरा खेल टिका हुआ है। यानी वक्फ बिल पर अगर ये दोनों पार्टियां समर्थन के लिए तैयार होती हैं तो इनकी पार्टी में टूट नहीं होगी। अगर महाविकास आघाड़ी के सांसदों की संख्या किसी भी तरीके से घटती है तो केंद्र में इंडिया अलायंस और कमजोर होगा, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार और मजबूत होगी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और फडणवीस के सीएम बनने के बाद महाविकास आघाड़ी के सांसद दबाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें अगले 5 साल के दौरान अपने इलाकों में विकास कार्य करवाने होंगे। ऐसे में वो विपक्ष में रहकर कितना काम करवा पाएंगे, ये इन सांसदों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सांसद अपने सियासी भविष्य को लेकर भी टेंशन में हैं। अगर वो पीएम मोदी की सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र में थोड़ा फेवरेबल माहौल बन सकता है, यानी उन्हें यहाँ पर अपने इलाकों में काम करवाने के लिए फंड आसानी से मिल जाएगा। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के काफी सांसद कंफर्ट जोन की खोजबीन में जुटे हैं। अगर उद्धव और शरद पवार के सांसद टूटते हैं तो शिंदे गुट और अजित पवार की ताकत और बढ़ जाएगी, केंद्र में उनकी धाक और मजबूत होगी। अगर उद्धव ठाकरे सांसदों की मांग पर मुद्दों पर आधारित समर्थन देने को राजी हो जाते हैं तो वो कह सकते हैं कि पार्टी ने यह फैसला बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को ध्यान में रख कर लिया है। वहीं कांग्रेस के सांसद भी पाला बदलने की फिराक में हैं। यानी महाराष्ट्र में जो सांसद हैं, कांग्रेस के 13 सांसद हैं जबकि उद्धव गुट के 9 सांसद हैं। अगर ये यहाँ पर वक्फ बिल पर एनडीए के साथ जाते हैं तो ऐसे में इनकी पार्टी में बड़ी टूट होने से बच सकती है। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर जो है वो काम कर रहा है, जिससे विपक्षी सांसद काफी दबाव में हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद एकजुटता दिखाते हुए शिवसेना में शामिल होने की खबरों का खंडन किया और इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के सांसद
अरविंद सावंत ने कहा कि आज देश के सभी चैनल जो हैं ये खबर चला रहे हैं कि हम इससे हैरान हैं। अरविंद सावंत ने आगे कहा, इतने बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आने के बावजूद सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो कैसे काम करेंगे? बस ये अफवाहें चलाओ। संसद में शिवसेना यूबीटी कार्यालय के लिए जगह के उद्घाटन के मौके पर हमारे यूबीटी के सभी 11 सांसद मौजूद थे। जब सब कुछ ठीक चल रहा है और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम सभी आपके सामने मौजूद हैं। यूबीटी का एक भी सांसद कहीं नहीं गया है। हम 100% शिवसेना यूबीटी के साथ हैं। हम आपको यही बताने आए हैं। वैसे अरविंद सावंत जिस तरह से मीडिया के सामने अपने सांसदों की परेड करा रहे हैं, इससे साफ है कि ये सांसद कभी भी पाला बदलने को तैयार हैं, क्योंकि कहावत है कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। खबरें तो ये भी है कि उद्धव के साथ शिंदे के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर सभी चैनलों ने ये खबर चलाई थी कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और ये एक लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही हैं। एक सही मौके की तलाश में ये सांसद हैं और जब सही मौका लगेगा तो ये पाला बदल सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के जरिए ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और खबरें तो ये भी चल रही हैं कि आगामी संसद सत्र से पहले इस अभियान को पूरा करने की कवायद तेज है। ऑपरेशन टाइगर पर कई दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन सांसद दल बदल विरोधी कानून की वजह से 6 सांसदों की संख्या जुटाने में पिछले कुछ दिनों से सांसदों से संपर्क में थे। अगर इस कानून से बचना था तो ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों को अलग होना था, नहीं तो दल बदल विरोधी कानून के तहत अलग हुए गुट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। इसलिए दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए 6 सांसदों की संख्या महत्वपूर्ण थी। ऐसे में सांसदों को पूरी तरह से मनाने में वक्त लगा। हालांकि इन दावों को शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी कई ऐसे बिल हैं जिसमें एनडीए को महाराष्ट्र के जो विपक्षी सांसद हैं उनका समर्थन चाहिए और ये विपक्षी सांसद भी यहाँ पे मुद्दों समर्थित अगर राजनीति करते हैं तो ऐसे में ये पाला भी बदल सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार यहाँ पर पीएम मोदी का समर्थन करते हैं तो इनकी पार्टी में टूट जो है वो बच सकती है, पार्टी में भगदड़ नहीं मचेगी और ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार पीएम मोदी का समर्थन करते हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। पार्टी के रेलवे मजदूर संघ रेलवे कामगार सेना के एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने ना तो भगवा झंडे और ना ही उसके आदर्शों को छोड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, सिर्फ इसलिए कि हम धैर्यवान हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। पहले रेलवे के लिए अलग बजट होता था और रेलवे विभाग का कुछ महत्व था, लेकिन इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हर संस्थान का गला घोटा जा रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार ने रेल बजट को मुख्य बजट में मिला दिया है। उद्धव ने दल बदल को लेकर भी कहा है कि लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए आरक्षण चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो रिजर्वेशन के बाद भी कोच और ट्रेन बदल लेते हैं। जिन लोगों का कोई उद्देश्य ही नहीं है वो कभी मंच पर आते हैं और कभी चले जाते हैं। खबरों में अब बात नीतीश राणे के बयान की। मंत्री नीतीश राणे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर इज्तिमा मुस्लिम संगठन पर बैन लगाने की मांग की है। नीतीश राणे ने इसे गंभीर मसला बताते हुए राज्य सरकार से एक्शन की मांग की। उनकी मांग पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश राणा को नफरती चिंटू करार दिया। उन्होंने नीतीश राणे के सभी आरोपों को झूठ और बकवास बताया। वारिस पठान ने कहा, मुंबई के खारघर में 3 दिन तक इज्तिमा चला, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ना किसी ने किसी के धर्म के खिलाफ नारे लगाए, ना किसी के मंदिर के सामने नाच गाना किया, बस सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगे रहे और देश दुनिया में अमन और शांति की दुआ की गई। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। ये देखकर नीतीश राणे जैसे नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द हो गया है, इसलिए झूठी और गलत अफवाह फैला रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार को इस मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि खारघर में हुए इज्तिमा में बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। नीतीश राणे का आरोप है कि इस आयोजन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके बाद वहां मौजूद मुस्लिम युवकों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की। हिंसा के बाद एक युवक की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।
राणे ने आगे कहा कि खारघर में हुई इस घटना की जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कार्यक्रम में कौन लोग शामिल थे और क्या ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए थे जिसकी वजह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस जांच से साफ हो जाएगा कि इन घटनाओं के पीछे किसकी भूमिका थी। लेकिन नीतीश राणे ने जिस तरह से इज्तिमा संगठन पर बैन लगाने की मांग की है, उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने भी नीतीश राणे के ऊपर पलटवार किया है। और खबरों के आखिर में बात धनंजय मुंडे की। महायुति सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे को कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने अपनी पहली पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुंडे को अपनी पत्नी और बेटी जो अब अलग रह रहे हैं उनको 2 लाख रुपए हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता देना होगा। हाल ही में बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने मुंडे की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया था कि वो शादीशुदा नहीं है। मंत्री की वकील सयाली सावत ने साफ किया कि मुंडे की पहली पत्नी ने 2020 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और अदालत ने अभी तक मुख्य याचिका से जुड़ा कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं। गौरतलब है कि धनंजय मुंडे इस वक्त बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में भी अपने करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड की गिरफ्तारी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। मुंडे भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिर चुके हैं और विपक्ष उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की लगातार मांग कर रहा है। अब एक और मामले में धनंजय मुंडे जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।